दिल से बहुत अफसोस हुआ है हाँ। कि मुझे एक वो बुलाती रही और मैं क्यों नहीं गई। अच्छा। तुम्हें मैं अपने साथ रखूंगी तो मेरे बच्चों का खर्चा उठाऊंगी। अच्छा। और मुझे ये अभी तक अफसोस है कि मैं शायद चली जाती तो ये दिन ना आता। हुमैरा की अपने वालिद से, अपने भाइयों से क्या मसले मसाइल थे, क्या इश्यूज थे? यही इश्यूज थे कि उसके भाई और फादर यही कहते थे कि तुमने ये शोबे में कदम क्यों रखा। बस ये इख्तिलाफ था, बस इसके अलावा कोई बात कोई और बात नहीं नहीं थी। थी। और भाई से ये थी कि वो कहती थी मेरा हिस्सा मुझे दे जायदाद में से, मेरे साथ स्टैंड ले, मुझे मुझे मेरे साथ दे, मैं भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। लेकिन इन लोगों ने उसका साथ नहीं दिया, वो घर से छोड़ के कराची चली गई। अस्सलाम वालेकुम जी, यू डिजिटल के साथ मैं हूं तहमीना शेख। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं हुमा सोहेल, जो कि मशहूर अदाकारा मॉडल हुमैरा असगर की बड़ी भाभी हैं। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ बातें हैं जो करना चाहती हैं, वो हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम हुमा सोहेल है? जी, मेरा नाम हुमा आप सोहेल है। रिश्ते में क्या लगती हैं हुमैरा की? मैं हुमैरा की बड़ी भाभी हूँ। सगी भाभी हैं? जी, सगी भाभी। ओके, अच्छा, आप हमें कुछ बताना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ है। मुझे दिल से बहुत अफसोस हुआ है हाँ। कि मुझे एक वो बुलाती रही और मैं क्यों नहीं गई। आपको बुलाती रही है? जी जी, मुझे बुलाती रही है कि वो मेरे पास कराची आ जाओ हुमा, मेरे फ्लैट में मेरे साथ रहो। अच्छा। तुम्हें मैं अपने साथ रखूंगी तो मेरे बच्चों का खर्चा उठाऊंगी। अच्छा। और मुझे ये अभी तक अफसोस है कि मैं शायद चली जाती तो ये दिन ना आता। तो आप क्यों नहीं गई? बस घर वाले नहीं, सास ससुर नहीं जाने देते थे, हस्बैंड नहीं जाने देते थे। क्या कहते थे? कहते थे नहीं जाना, वो तो आवारा है, वो तो फिरती तो है। भाई मिलके वापस आ जाती। नहीं, कभी घर से जाना नहीं हुआ। अलाउ नहीं था? नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हुमैरा के साथ आपके ताल्लुकात बिल्कुल ठीक थे? जी जी, मेरे साथ सिंसियर थी वो, बहुत ठीक अच्छी थी, फ्रेंडली थी। मैंने उसके सारे काम करती थी, फोटो उसकी बनानी, जब भी बनानी मैंने ही बनानी। हुमैरा की अपने वालिद से, अपने भाइयों से क्या मसले मसाइल थे, क्या इश्यूज थे? यही इश्यूज थे कि उसके भाई और फादर यही कहते थे कि तुमने ये शोबे में कदम क्यों रखा। अच्छा। तुम इस इंडस्ट्री में क्यों गई। ठीक है। तुम्हें जब मना किया फिर तुमने हमारी बात क्यों नहीं मानी। बस ये इख्तिलाफ था, बस इसके अलावा कोई और बात नहीं थी। और भाई से ये थी कि वो कहती थी मेरा हिस्सा मुझे दे जायदाद में से, मेरे साथ स्टैंड ले, मुझे मुझे मेरे साथ दे, मैं भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। लेकिन इन लोगों ने उसका साथ नहीं दिया, वो घर से छोड़ के कराची चली गई। जाते हुए किसी ने रोका भी नहीं? नहीं। इनका फोन पर राब्ता बिल्कुल नहीं था? पहले था, लेकिन अब 8 महीने हो गए नहीं था। 8 महीने से ज्यादा माँ ही राब्ता रखती थी और घर में कोई भी नहीं रखता था। लेकिन 8 माह तो माँ का भी नहीं था ना, माँ का भी नहीं था। मैं रखती थी या वो माँ रखती थी, लेकिन 8 महीने से माँ का भी नहीं था, किसी का भी नहीं था। हुमा ने कभी मौत से पहले कोई ऐसी बात की थी जिससे आप लोगों को फील हो, आपका भी चोरी चोरी राब्ता था, आपकी सास का भी था? जी जी। कभी कोई ऐसी बात की थी जिससे आइडिया हो कि हुमा को कोई थ्रेट है, या हुमा जिंदगी से हुमैरा को कोई थ्रेट है, या हुमैरा जिंदगी से तंग है, या कोई कत्ल करना चाहता है, या खुदकुशी के कोई तासुरात? नहीं, उसने अपनी माँ को ही फोन किया था आखिरी बार। अच्छा। कि मैं बड़ी परेशान हूँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आप मेरी हेल्प करें। ओके। लेकिन माँ ने कहा कि नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। हाँ। तो कहती चले मेरा ना ये नंबर बंद हो जाएगा, मेरा नया नंबर है, मैं ना उससे आपसे रब्ता रखूंगी। अच्छा। तो माँ ने कहा चलो ठीक है। कहती मैं परेशान हूँ लेकिन आपने किसी को बताना नहीं है। तो माँ ने किसी को नहीं बताया। माँ ने वो भी 1 हफ्ते बाद मुझे बताया कि हुमैरा ये बात कर रही थी। अच्छा, तो वो क्या बात है जिसमें ये हुमैरा ने कहा है कि मेरे ये नंबर्स बंद हो जाएंगे, एक नया नंबर दे रही हूँ, उस पर राब्ता करना। ये बात मुझे समझ नहीं आती, ये सच है? जी जी, ये सच है। उसने अपना नया नंबर भी दिया था हमें, और हम उस पर बहुत फ़ोन करते थे, व्हाट्सएप चेक करते थे, नंबर फ़ोन करते, लेकिन नहीं, कोई राब्ता ही नहीं था उससे। ओहो, यानी वो तो फिर आपको इशारा दे गई थी नंबर बंद हो जाएंगे। भाई क्यों बंद हो जाएंगे? आप लोगों ने नहीं पूछा? हमें बताया नहीं ना, मेरी सास ने मुझे बहुत देर से बताया, तब तो उसके नंबर बंद हो चुके थे। कभी इन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की? नहीं, कभी भी नहीं। मैंने कहा था कंप्लेन करते, मैंने ऑप्शन किया था इस बात पे, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी डिवोर्स हो चुकी है, तो अब आप उनके ऊपर इल्जामात लगा रही हैं। नहीं, ऐसा मेरी डिवोर्स हुई नहीं। अगर मेरी डिवोर्स हुई तो मुझे नोटिस आना चाहिए था। लेकिन आपके अदालत जो देवर हैं नवीद, वो ये कहते हैं कि हमारी तो तलाक हो चुकी है हुमा से। पहली बात तो देवर कौन होता है ये कहने वाला, तलाक हो चुकी है। अच्छा, ठीक। मेरे हस्बैंड आए मेरे सामने। ओके। हस्बैंड आके बोले, ठीक है, मुझे डिवोर्स तो नहीं हुआ। अगर मुझे हुआ तो मुझे अदालत से कोई नोटिस ही नहीं आया, कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। 5 से 6 माह हो गए अलहदा हुई हो, ये धक्के देके निकाली गई हो? मुझे धक्के देके निकाला गया इन्होंने, मुझे और मेरे बच्चों को। आपने ये कंप्लेन क्यों नहीं की थाने में जाके? मैंने कंप्लेन की है, थाने में भी की है, मैंने इन पे केस भी किया है। केस भी किया है? मैंने इन पे केस भी किया है, ये बच्चों की जायदाद का और घर से। जी जी, नानो नफका, मेरा सामान का
और बच्चों की खर्चे का मैंने सब कुछ, फिर कि मुझे इन्होंने ये मेरे साथ किया है। कहाँ तक पहुंचा आपका अभी केस? वकील बात नहीं सुनता क्योंकि मेरे पास सोर्स इनकम नहीं है, मेरे साथ कोई देने वाला नहीं है। मेरे बच्चों की फीसों का खर्च हो रहा है, 5 महीने हो गए मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते। ओहो। अच्छा, जी, कुछ कहना चाहती हैं आप? मैं यही कहना चाहती हूँ मरीम नवाज से कि मेरे बच्चों को और मुझे इंसाफ दिया जाए, मेरे हक के लिए बोला जाए, यही मैं कहूँगी। और हुमैरा के, जो हुमैरा के साथ हुआ, दिली बहुत अफसोस हुआ मुझे कि काश मैं उसके लिए कुछ कर पाती, मैं उसके लिए कराची चली जाती, लेकिन कुछ भी नहीं मैं कर पाई। इस बात का बहुत मुझे अफसोस रहेगा। अच्छा, ये जो हुआ है इंतहाई दुख और अफसोस है, अफसोसनाक। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब वक्त हाथ से गुजर जाता है जी जी तो हम सिर्फ अफसोस कर सकते हैं, दुख जी कर जी सकते हैं। जी जी आपकी डायरेक्टली रिश्तेदारी है जी जी वो एक साइड पर, हाँ जी, लेकिन आपका उसके साथ प्यार मोहब्बत भी काफ़ी है। आपकी बहुत बेटी ज़्यादा। हर 2 मिनट के बाद उसकी आंखों में आंसू आते हैं जब मैं हुमैरा का नाम लेती हूँ। जी जी बेटा भी इसी तरह अटैच है। जी जी तो जहाँ पे प्यार मोहब्बत हो उसके मुतल्लिक जब ऐसी खबर मिले ना तो दिल जो है ना वो, बहुत दुखता है। ये क्या हो गया भाई, जी जी मुझे तो सपोर्ट करती थी, प्यार करती थी। आपने बताया कि स्टार्टिंग में जब उसको फेसबुक अकाउंट भी नहीं बनाना आता था जी, तो जी। आपकी बहन ने बना के मेरी दिया बहन और ने बना के पिक्चर्स दिया। अपलोड की और करते 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 वो एक मशहूर मॉडल बन जी गई। जी इस किस्म के वाकयात नहीं होने चाहिए, नहीं होना चाहिए, गलत है, जी जी दो राय है ही नहीं। लेकिन इस किस्म के जो वाकयात है ना उसका सोसाइटी पर बड़े गलत असरात मुरत्तिब हाँ होते जी, हैं। हाँ या आज आपकी बेटी 10-11 साल की, आपने बताया जी, 14-13 साल की है। 13 साल की है। अभी माशाल्लाह से ये बच्ची बड़ी होगी, स्कूल जाएगी, कॉलेज, देन यूनिवर्सिटी और फिर शादी। इस किस्म के जो वाकयात हैं ये बच्चों की ज़हनियत पर बड़ा गलत असर पड़ता है। डालते हैं, जी जी माशरे पर भी गलत असर डालते हैं। आप क्या समझती हो, एक आम नॉर्मल शहरी होने के नाते, उस घर की बहू होने के नाते नहीं, एक शहरी होने के नाते, ये वाकया सोसाइटी पर क्या असरात मुरत्तिब करेगा? यही कि माँ बाप को बच्चों के साथ उनका साथ देना चाहिए, उनकी पल पल की खबर रखनी चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए। जी, अपने बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए, कड़ी नज़र रखनी चाहिए कि हमारे बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। भाई आज बोल रहा है कि राब्ते में रहा, भाई पहले ही राब्ता रखता उससे, 1.5 साल पहले, साल पहले लड़ाई झगड़ा ना करता, पूछता मेरे बहन का नंबर क्यों बंद हो गया है। अगर वो ये स्टैंड लेते तो कुछ कुछ उनको मिलता। उन्होंने नहीं लिया, आपने भी तो नहीं लिया। मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि उन्होंने मुझे यही कहा कि तुम ब्लड रिलेशन नहीं है उसका, उसकी भाभी है। अच्छा, ठीक है, जहाँ तक मैंने पुलिस को कंप्लेन की वो तो मैंने की, हाँ। मैं पीछे नहीं हटी, ठीक है। मैंने कॉल की उनको। हुमैरा से आपकी बहुत बनती थी, जी जी प्यार बनती मोहब्बत था। जी, दूसरी नंद से भी बनती है कि नहीं? वो भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती। अच्छा, हाँ बहुत ज़्यादा करती, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा। कभी झगड़ा नहीं हुआ? वो मुझे कुछ भी नहीं कहती। सास के साथ? सास के साथ भी अच्छा था, अच्छा, टाइम गुजरा है। सास के साथ भी अच्छा मसला था। किससे था, ससुर से? ससुर भी अच्छा था, पहले बहुत ज़्यादा बच्चों को भी प्यार करता था, लेकिन नवीद ने उनके दिमाग में गलत बातें डाल डाल के उनको हमारे खिलाफ कर दिया। नवीद को क्या मसला था आपसे? भाई आप तो यही- भाभी हैं। यही कि ये हमारे अंडर में रहे, इसको प्रेशर करें, ये मेरे आगे से बोलती क्यों है, इसका हस्बैंड नहीं बोलता, ये मेरे आगे से क्यों बोलती है, अच्छा। अपने हक के लिए क्यों बोलती है। ठीक है। इस बात से उसकी प्रॉब्लम थी। अच्छा, बच्चों को हिस्सा ना देना पड़े, मेरे बच्चों ने गाड़ी के पास जाना, गाड़ी क्यों कहना, उसने गाड़ी से इतना लड़ना, मुझे तुमने गाड़ी के पास नहीं जाना, मुझे गाड़ी के कवर को नहीं हाथ लगाना, मुझे तुमने ये नहीं करना। मेरा बेटा घर में साइकिल छोटी नहीं चला सकता था। क्यों? इतना बड़ा घर होने के बावजूद भी लड़ते थे कि गाड़ी को लाइन पड़ जाएगी। मेरे बेटा साइकिल नहीं चलाता था, अलाउ नहीं था। आपको 300 रुपया मिलता था खर्चे के लिए, ये दुरुस्त है? जी बिल्कुल, ये सच है। ये आपका खर्चा था? ये मेरा खर्चा था। फिर इसमें क्या क्या करना है आपने? 300 मिलता था, उसमें मैंने अपना राशन पानी, पहले मैं सास ससुर के साथ थी, फिर मैं सेपरेट होगी, फिर मैंने अपना खाना पीना किचन अलग कर लिया, उसमें मेरी सास 350 देती थी, फिर 400 हुआ भाई ने लड़ के, फिर फाइनल 500 हो गया। सास देती थी? सास डेली का देती। 500? डेली का 500, उसमें मैंने जूती कपड़ा राशन पानी सब कुछ इसमें करती थी, और मैं कपड़े सिलाई करती थी लोगों के, मैं उससे अपना घर चलाती थी। तो आपके ससुराल का घर देखो तो वो तो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ की कमी नहीं थी उनको। ठीक है। नाज़रीन, सूरत हाल मौजूदा सारी की सारी आपके सामने है। इनका ये कहना है कि मेरे साथ जुल्म सितम होता रहा, मेरी दोनों नंदों से, हुमैरा से भी और दूसरी से भी बहुत बनती है, बनती थी भी और बनती है भी। मेरा सास से भी मुझे कोई मसला नहीं है, ससुर से भी मुझे इतना कोई मसला नहीं था, लेकिन सारा मसला ले दे के नवीद को हमसे था। चूँकि नवीद ये नहीं चाहता था कि इस मकान और इस जायदाद में
हिस्सेदार इनका बेटा भी हो। नवीद की अपनी 3 बेटियां हैं और इसका बेटा है, तो ये इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनका ये कहना है, मे भी सच है या झूठ है उसका तयन तो ज़ाहिर है इदारे करेंगे, कि मेरा बेटा चूँकि वारिस है जायदाद का, लिहाजा इसको घर से निकालो। नवीद ये कहते हैं कि इनकी डिवोर्स हो चुकी है, हमने फारिग कर दिया है, जबकि ये कहती हैं कि मेरे पास कोई नोटिस वसूल नहीं हुआ, कोई तलाक नहीं। और नवीद कौन होता है ये कहने वाला? मेरा शौहर मुझे कहे तो ठीक है, अगर वो नहीं कह रहा तो नवीद कौन है? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। तलाक और निगाह तो ज़ाहिर है जिससे आप क्या हो रहा है वही शख्स ये इख्तियार रखता है। ऐसे वाक़यात का माशरे पर क्या असरात मुरत्तब होते हैं? ऐसे वाक़यात के मुआशरे पर बड़े गलत असरात मुरत्तब होते हैं। आप मुझे ये देखिए कि हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। शोबिस इतना गंदा नहीं है जितना गंदा करके उसको पोर्ट्रेट करके रखा जाता है। मीडिया इतना बुरा नहीं है जितना उसको पोर्ट्रेट करके दिखाया जाता है। इवन डॉक्टर्स या कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसके मुलाजमीन को, उसके वर्कर्स को जिस तरह से पोर्ट्रेट करके रखा जाता है वो इतना बुरा नहीं होता। हर डिपार्टमेंट में, हर शोबे में अच्छे और बुरे लोग मौजूद होते हैं, लेकिन जब ऐसे वाक़यात होते हैं तो ये एक छाप लग जाती है उस शोबे पर कि ये शोबे में तो होता ही गंद है। झगड़े, मसले, मसाइल अपनी जगह पे ज़िंदगी का हिस्सा है, अप्स एंड डाउन्स, लेकिन ये ज़िंदगी का हिस्सा बिल्कुल मत बनाएं कि आपका अपनी बेटी, अपने बेटे जिससे झगड़ा है वो दुनिया से चला गया, आप कहते हैं हमने मय्यत वसूल नहीं करनी। ये बड़े अफसोस की बात है। अब तो ये मसला भी हल हो चुका कि ये कहा कि बहनोई गए और भाई गया जाकर मय्यत वसूल की। बहुत से मीडिया वाले उनके साथ बात करना चाहते थे लेकिन उन्होंने किसी से गुफ्तगू नहीं की, इवन एक जुमला नहीं बोला और दफना दिया गया। घर है टाउनशिप में लेकिन लेकर आए मॉडल टाउन में जनाजे को और वहीं से दफनाया गया। मैं आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि झगड़े रखें एक हद तक, कोई 60, कोई 70, कोई 80, कोई 100 साल, इसके बाद दी एंड। 100 के बाद अगर मैं ये भी कह दूं कि 110 साल तो फिर भी दी एंड है। तो मुझे बताएं, ये मुख्तसर सी ज़िंदगी में अगर आपने इतने झगड़े पाल लेने हैं कि मरने के बाद भी आप कह रहे हैं कि ये मेरा नहीं है और ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तो इसका जवाब तो फिर अल्लाह ने लेना है। चाहे वो बाप ज़्यादती करे या वो ज़्यादती हमसाया करे या वो माँ करे, जो गलत है वो गलत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।